लोग मुझसे पूछते हैं कि सलमान खान की फिल्म हिट क्यों होती है। ना उसमें कोई स्टोरी होती है, ना कोई मंतक होती है। फिल्म का एक हिस्सा दूसरी फिल्म के या फिल्म के दूसरे हिस्से से कहीं भी जुड़ता नहीं। कहानी में कहीं भी होमोजेनिटी नहीं होती, ना कोई मंतक, ना कोई ताल्लुक। एक वक्त का भाई ब्रेक के बाद या इंटरमिशन के बाद बाप बन जाता है। मैंने कहा डांस पूरे होते हैं? उन्होंने कहा हां। मैंने कहा लड़ाई पूरी होती है? उन्होंने कहा हां। मैंने कहा डायलॉग पूरे होते हैं? उन्होंने कहा हां। कल प्रोग्राम खत्म करने के बाद जब मैंने टीवी ऑन किया तो मैंने देखा लड़ाई पूरी थी, डायलॉग पूरे थे, गीत संगीत ना सही, नाच भी पूरा था, लेकिन मंतक कहीं नहीं थी, सेंस कहीं नहीं था, लॉजिक कहीं नहीं था। कहानी के एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई ताल्लुक नहीं था। भला किसको पागलपने का दौरा चढ़े, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखता हो, कि वो एक अस्पताल में जाकर मारधाड़ शुरू कर दे? जब तक के फिल्म सलमान खान की ना हो। हमें सब पता है, जी पता आपको भी है, लेकिन कह कोई नहीं सकता। तुम क्या सोचते हो मैं फटा ढोल हूं, लूज कैनन हूं? मेरी क्लिपें वायरल करके तो ऐसे ही लगता होगा। नहीं, मैं फिसलन में पांव नहीं रखता और ना ही सूरज के इतने नजदीक जाऊंगा कि मेरे पर जल जाए। जानते आप सब लोग हो कि खबर क्या थी और क्या से क्या हो गई देखते देखते। कल शाम को किसी ने भी यह बात ना की कि आखिर मेरे प्यारे आसिफ अली जरदारी साहब की बाछें क्यों खिल गई, उनकी किस्मत कैसे बदल गई। किसी ने ना बोला, किसी ने ना पूछा, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। असल खबर क्या थी तुमको पता ही नहीं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। उस बाद इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। मेरी बुरी आदत यह है कि मैं ट्रेलर दिखा के फिर आगे पिक्चर नहीं दिखाता। ट्रेलर देख लिया, पिक्चर भूल जाओ, आगे चलो। मुल्क की मईशत के मुतालिक बात करेंगे। यही मेरा एजेंडा और यही मेरी मैंडेट होती है। मैं सोच के आता हूं, क्योंकि दरअसल हर चीज के पीछे ये पैसा ही होता है और चंद लोग पैसों के पुजारी बन जाते हैं, फिर उनको दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता। वो क्या करें, कभी कभार वो रुपया पैसा प्रोग्राम भी इसलिए देखते हैं, लेकिन हमारा मकसद कतई ये नहीं, क्योंकि ये सिर्फ हाथ का महल है। आज आया कल चला गया, पता नहीं इंसान के साथ क्या मसला है। खैर एनीवे, बात तो फिर भी मईशत की करनी है हमने। बात यह कि जिस तरह के भी हालात पैदा हो मुल्क के अंदर, हमें अब पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव बात करनी है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बात यह है कि कल की खबरों को साइड पे रखते हुए, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हुई और पूरा पाकिस्तान शौक के आलम में, हम उस चैप्टर को ही क्लोज कर देते, क्योंकि मेरे नजदीक वो फिल्म समझ में नहीं आई। आगे चलते हुए बात यह है कि पाकिस्तान का हर माशी अशारिया जो है बेहतर जा रहा है। वर्ल्ड बैंक गले से लगा रहा है, IMF थपकियां दे रहा है, ADB कह रहा है ये ले 1.3 अरब लोन। सारी दुनिया हमारी तारीफें कर रही। ब्लूमबर्ग बावला हो गया पाकिस्तान के लिए, ओह व्हाट अ ब्रिलियंट कंट्री। मोडीज पागल हो गया, मोडीज कह रहा ओह इस्तेकाम आ गया इनकी मईशत के अंदर। फिर भी ये ताजिर सनतकार पता नहीं क्यों रोना रोते हैं, ये मसला वो मसला। आज मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। आए ताजिर की जुबानी सुनते हैं कि मुल्क की माशी इशारिये बेहतर होने के बाद इनके हालात कैसे हैं। सईद शफीक साहब, साबिक सदर KCCI, सर वेलकम करता हूं आपको और आपको मुबारक पेश करता हूं कि आप पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, जिसका चर्चा सारी दुनिया के अंदर है। मोडीज को समझ में नहीं आ रही, वो हमारी रेटिंग जितनी बढ़ा सकता था उसने बढ़ा दी। इसके बाद जनाबे वाला ब्लूमबर्ग की तरफ से पाकिस्तान की तारीफें, IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB ने तो हमें इमरजेंसी कर्जा भी दे दिया है और वो बोल रहे हैं जनाब पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब और तरक्की की जानिब गामजन है। आप मुझे बताइए कि आपके कारोबार के अंदर किस कदर इजाफा हुआ, और आपको पता होगा कि
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर पाकिस्तान बहुत सी सतुहात बेहतर करता हुआ अजीम शान पोजीशन के ऊपर पहुंच चुका है। मैं आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा कि पाकिस्तान जो जो इन कामयाबियों की मंजिलों को तय कर रहा है, आप लोगों के कारोबार में कितना फायदा हो रहा है और आपके यहां कितनी बरकत हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, हमें 70 साल से ज़ायद हो गए आज़ाद हुए हुए। आज उम्र के जिस हिस्से में आप हैं और मैं हूँ, हमने बड़े उतार चढ़ाव देखे, बहुत कुछ देखा, और हम ये भी देखते हैं कि एक लख्त मईशत ठीक भी हो जाती है और हम ये भी देखते हैं कि एक लख्त मईशत ख़राब भी हो जाती है। हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं हमेशा उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को माशी इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल किया, जबकि ऐसा कतई नहीं है। जब आप देखें हकीकी मानों में मईशत ग्रो कर रही हो, स्टॉक एक्सचेंज नीचे की तरफ जा रहा होता है, और कारोबारी हालात ख़राब हों और लोग मारे मारे फिर रहे हो परेशान, और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा होता है। तो एक बड़ी अजीब सी बात है, इसको समझने के लिए और किसी वक्त फिर बात करेंगे। तो ये इकोनॉमी का इंडिकेटर हमेशा पॉलिटिशियंस या हुकूमतें जो है जब स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसे माशी इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करती हैं कि वाजी इकोनॉमी आपकी मईशत जो है वो किस तरफ चली गई। हम जब कारोबार करते हैं तो एक होते हैं माशी तौर पे जो जिनको कहा जाता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। आपने कभी इस लफ्ज को सुना? सुना। अच्छा, ये नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं कि हाँ आपको इजाजत तो है मगर नहीं, हाँ, रोको मत जाने दो, आपको इजाजत है मगर नहीं। एक जमाना था कि इंडिया ने आपको MFN स्टेटस दिया हुआ था, मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दिया हुआ था। आपसे कारोबार करने पर किसी किस्म की पाबंदी थी, आप उनके अजीज तरीन और करीब तरीन दोस्त और साथी थे। और जब कारोबार कोई करता था वहां से तो इंडियन इंटेलिजेंस फौरन पहुंच जाती थी कि तुम्हारे पाकिस्तान के साथ क्या लेना माल में क्या है, माल के इंस्पेक्शन करो। इंस्पेक्शन आमतौर पर जिन कंट्रीज के साथ होता था उसके साथ उसके बखिए उधेड़ देते थे, उसको परेशान करते थे, उसको जलील करते थे, रसवा करते थे। नतीजा होता था वो कानों को हाथ लगाता था कि आइंदा पाकिस्तान से सारी मराहत हैं, ड्यूटी भी कम है, सब कुछ है, मगर पाकिस्तान से नहीं मंगवाऊंगा। ये होते हैं वो बैरियर्स की इजाज़त होते हुए भी आपको इजाज़त नहीं होती। तो हम जो इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, इस वक्त हमें बेशुमार ऐसा है कि इम्पोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर बज़ाहिर मुझे ये महसूस होता है कि हम पर इस तरह के बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। इम्पोर्टर्स को इस कदर हरासा और परेशान किया जा रहा है कि वो कारोबार तरके कारोबार कर दें या इम्पोर्ट ना करें या दरामद ना करें। ये इस तरह की सूरत हाल जो है मुझे नज़र आ रही है। मेरा तज्जिया है, हो सकता है गलत भी हो। तो जब आप दरामदात कम करने के लिए ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे, हकीकी मानों में अपनी बरामदात को बढ़ाने के बजाय, हकीकी मानों में अपनी बरामदात को बढ़ाने के बजाय अगर आप दरामदात को मसनूई तरीके से कम करने की कोशिश करेंगे तो ये एक आर्टिफिशियल, एक मसनूई एक हो सकता है जो तरीका जो शायद लॉन्ग टर्म पे ना हो, चंद महीनों में ये गुब्बारा जो है इसके अंदर से हवा निकल जाएगी। तो एक तो ये बात है। दूसरा नहीं, एक्सक्यूज मी जी, ये कहते हैं गुब्बारे में से हवा निकल सकती है, लेकिन बैनुल-अक़वामी इदारे जब ये बात करते हैं तो मुस्तनद बात होती है। आप जिनकी बात कर रहे हैं सारी दुनिया के जाने माने इदारे हैं, वो बोल रहे हैं पाकिस्तान की मईशत जबरदस्त है, इंग्लिश मईशत है पाकिस्तान की, गुब्बारे में से हवा कैसे निकलेगी? मैंने जब तमहीद बांधी थी, गुफ्तगू का आगाज किया था, तो मैंने 70 साल का भी जिक्र किया ना आपसे कि उस वक्त से लेके अब तक। तो क्या आप मुझे बताएं कि इस माशरे में क्या तब्दीली आ गई? क्या महंगाई में कोई कमी हो गई? आप वो जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो आपकी रेटिंग करती हैं, तो मैं तो एक आम आदमी हूँ और आप भी एक आम आदमी हैं, जितने हमारे आसपास हैं सारे आम आदमी हैं। इनको मईशत के बेहतर होने से क्या फायदा हो रहा है? बताइए मुझे। मेरे तो जो कहता है, जो मुझे जो बात कहता है मैं मान लेता हूँ। तो मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा 5 रुपए किलो आलू है, मैंने मान लिया। इन्होंने कहा भी तो इस्तेमाल करें ना। आप जो सवाल मेरे से कर रहे हैं, आप ये बताएं कि इस वक्त महंगाई में कोई कमी हो गई? लोगों को जो है वो सेहत की सहूलतें मिलनी शुरू हो गई, लोगों को तालीम की सहूलतें जो है वो मैसर होनी शुरू हो गई, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ बेहतर हो गई, मुल्क में जो है वो अमन जो है रावी चैन ही चैन लिख रहा है। क्या उसमें हमें अपनी आंखों से कोई तब्दीली नजर आ रही है? लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो गया। एक पार्टी है, उसने अपना नाम ही इंसाफ रखा है, तहरीक इंसाफ, और उस इंसाफ की बुनियाद पर जब वो आई तो आज मैं तो ये समझता था कि शायद लोगों को हफ्तों में और महीनों में इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, मगर मुझे तो ऐसा किसी भी सिस्टम में किसी भी बेसिक जो बुनियादी चीजें हैं उनमें कहीं भी कोई तब्दीली नहीं दे रहे। तो मैं कैसे मान लूं कि माशी तौर पर आप बेहतर हो रहे हैं? उसके समरात, उसके असरात मुझे तो एक आम आदमी के ऊपर नजर नहीं आते। मैं कोशिश करता हूं कि तहरीक इंसाफ वालों का भी मौक़िफ़ ले लें इस मामले में। ले लें। अब बात जो आप कर रहे हैं वो संजीदा नौयत की है। देखें, जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा पार्टी तो बन जाएंगे आप।
वो मैं पार्टी बन जाऊंगा बिल्कुल, और एंकर पार्टी नहीं बन सकता जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं आपके, भले आपके सवालों के जवाब आपके मतलब के मुताबिक ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपके सवाल के जवाब नहीं दूंगा, जबकि आपकी सवालों के जवाब चाहे सच्चे क्यों ना हो और बहुत सारे लोगों को बुरे भी क्यों ना लगे, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूं, मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकता। मैं अपनी बात एक मुख्तसर सी कहूं, सर हम तो फेस वैल्यू पे मान जाते हैं ना। नवाज शरीफ साहब ने कहा 5 रुपए किलो आलू, हम मान गए। इन्होंने कहा 5 रुपए किलो मटर है, हमने मान लिए। इन्होंने कहा 17 रुपए किलो टमाटर है, हमने मान लिए ना, हमने मान लिए। अली देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, हम अपना एक तज्जिया करें ना शुरू से लेकर आज तक, हम बजाय आगे जाने के हमें रिवर्स गियर लगा हुआ है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमारी मईशत भी, आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं ना कि अगर आपकी जेब में 100 रुपए थे और 100 रुपए खर्च हो गए और आपने 200 रुपए कर्ज दे लिया, तो आपकी उस वक्त मईशत, आपकी मईशत उस वक्त बेहतर थी। आज आप 20,000 रुपए के मकरूज हैं, तो आज आपकी मईशत बेहतर है। कर्जे का बोझ तो आपके ऊपर 20,000 हो गया ना। 200 रुपए की आपकी जेब में पैसे थे, 200 रुपए, और 200 रुपए खत्म होने के बाद, ये गिरने के बाद, ये किसी भी तरीके से इस्तेमाल होने के बाद, आज आप अगर उस वक्त अगर आपने 2,000 रुपए कर्ज दिया था और आज आपके ऊपर 2 लाख रुपए कर्जा है, तो जमीन और आसमान का फर्क है। जब तक हम हमारी मईशत बोझ पे रहेगी, लोगों से हम कर्ज, मुल्कों से कर्जा लेते रहेंगे, उनकी टर्म्स हमें, उनके डिक्टेशंस मिलते रहेंगे। बात मैंने आपकी, देखिए आपकी बात के अंदर सदाकत भी हो, सच्चाई भी हो, लेकिन फेस वैल्यू पे चीजें ली जाती ना। फेस वैल्यू पे इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान का चर्चा दुनिया में हर जगह पर है, हर जगह पाकिस्तान 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 हो रहा है। दुनिया जहां में हमारी मईशत की तारीफें हो रही हैं, अखबारों, जरीदों, रिसालों में हमारे बारे में मस्बत खबरें आ रही हैं, ब्लूमबर्ग, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, मूडीज, नेम इट, हर जगह हमारी वाह है। इसको तस्लीम तो कर सकते हैं ना, एतराज आप कर सकते हैं, मंतक भी बयान कर सकते हैं। इस फैक्ट को तस्लीम करने को तैयार है कि तारीफ हो रही है, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अलहदा बात। देखिए मैंने आपको बताया, हम 1-2 महीने के जो नताइज हैं हमारे, उनके ऊपर हम कभी भी, कम से कम मैं तो अपनी मईशत के बारे में कोई पेशिंगोई नहीं कर सकता उस हवाले से जिस तरीके से ये पेशिंगोइयां करते हैं। करप्शन तो खत्म हो गई ना, ये तो माने क्या हो गया? आप मजाक भी करते हैं? नहीं, मजाक तो मैं बहुत करता हूं, लेकिन अभी नहीं कर रहा, अभी संजीदा हूं। मुझे तो लगा आप मजाक कर रहे हैं। नहीं, करप्शन खत्म, करप्शन खत्म हो गई, करप्ट लोगों की हुकूमत खत्म हो गई, करप्ट लोग खत्म हो गए, करप्शन खत्म हो गई। उनको, उनमें से बहुत सौ को हम बाहर से, मुल्क से बाहर भेज देंगे, जो यहाँ है उनको सजाएं मिलेंगी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, फिर इनसे पूछ के बाद कि इन्हें मेरी बात लतीफा क्यों लग रही है, मैंने बड़ी संजीदा बात की है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, सईद शफीक साहब के साथ बात कर रहे हैं। मैंने इनको बताया कि कम से कम और कुछ नहीं तो करप्शन खत्म हो गई इस मुल्क के अंदर, और जब करप्शन कम हो गई या खत्म हो गई और उसका खात्मा हो गया, इस हुकूमत का दावा वादा था कि जनाब करप्शन का खात्मा होगा, करप्ट लोगों को सजाएं मिलेंगी, तो ये मुझे देखकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और ब्रेक में भी मुझे इतना छेड़ते रहे और इनको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। भाई मैं संजीदा हूँ। इस हुकूमत का और PTI का मंशूर भी यही था, करप्शन का खात्मा होगा और करप्ट लोगों को सजाएं मिलेंगी। करप्शन तो खत्म हो गई, ना होने के बराबर है। आप फेस वैल्यू पे चीजों को क्यों नहीं लेते? एक मीडिया पर्सन है और मेरी खबरों का जो वसीला है, जो मुझे खबरें आती हैं, वो मीडिया से ही आती हैं, यानी आप लोगों के ही तवस्सुत से आती हैं। करप्शन सिर्फ पैसे में हेरा फेरी करने को करप्शन नहीं कहते, और बहुत सारी चीज़ों में करप्शन है। वो उस्ताद जिसमें काबिलियत और सलाहियत नहीं है और अहलियत नहीं है, मेरे बच्चों को तालीम के नाम पर धोखा दे रहा है, क्या वो करप्शन नहीं है? एक अफसर जिसमें काम करने की अहलियत और सलाहियत नहीं है, उसने मेरिट का खून किया, कोटे के नाम पर आके बैठ गया, क्या ये करप्शन नहीं है? क्या मेरे बच्चों के हुकूक मार के एडमिशन किसी और को दे दिया गया, नौकरियां किसी और को दे दी गई, मेरे वसाइल पर कब्जा कर लिया गया, खा कोई और रहा है, कमा मैं रहा हूं, क्या ये करप्शन नहीं है? करप्शन के तो बड़े वसी माने हैं, आप पता नहीं किस बदउनवानी और बेज़ाब्ती को आप मिला रहे हैं ना। और अगर बहुत पता करना है, थाने चले जाइए, बताइए मेरा शनाख्ती कार्ड गुम हो गया, मुझे रिपोर्ट करनी है। देखें इस मामले में मुझे रिपोर्ट करनी है, आपको पता चल जाएगा करप्शन चल रही है कि नहीं चल रही है, आपको मालूम हो जाएगा फौरन। पहले तो आपका असेसमेंट होगा, आपकी जेब में माल कितना है, उसी तनासब से आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी, और आप जब तक रखेंगे नहीं, आपके वो एंट्री नहीं होगी अभी भी
नहीं नहीं, अब कंप्यूटराइज हो गया सब कुछ, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज। चले चले, मेरे ख्याल है लोग खुद ही जज कर लेंगे इन सब चीजों को, जो आप कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, उसको उसकी एक जजमेंट पब्लिक से ही आ जाएगी आपके आप पास। केपीके के अंदर देखें, कंप्यूटराइज सिस्टम से एफआईआर दर्ज होती है, वहां क्राइम खत्म हो गया है। आप सूबाई तनाजुर में न देखें, मैं पाकिस्तान के तनाजुर में देख रहा हूँ। मुझे तकलीफ होती है इन सब चीजों पे कि जिस तरफ हम जा रहे हैं और फिर जो एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि ये सिंध हुकूमत का काम था, ये वफाकी हुकूमत का काम था। सफर मैं कर रहा हूँ, सफर अवाम कर रही है, ये जवाब नहीं होता। आपने जब वोट लिए थे और लोगों के पास आप गए थे तो आपने कहा था हम आपके मसाइल हल कर देंगे, हम वसाइल मुहैया करेंगे। क्या मिला मेरे लोगों को सिवाय इसके कि 70 साल से इस सवाल का जवाब लेते आ रहे हैं, इस सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत ही फाजिल हमारे मेहमान हमें टेलीफोन लाइन के कर रहे हैं। MNA सदाकत अली अब्बासी साहब, वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बांगे दौर सच बात करते हैं। मैंने जहां तक इनको देखा है मिलावट नहीं करते, अपनी पार्टी के मौक़िफ़ का दिफा करते हैं, लेकिन बात सही करते हैं। वेलकम करता हूं आपको शो पे सदाकत अली अब्बासी साहब। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। सदाकत अली अब्बासी साहब, अब आपका नाम भी सदाकत है और मुझे भी बुजुर्ग ने दुआ दी हुई है कि टीवी पे आऊंगा तो सच बोलूंगा। अब मसला ये है कि हमारी मईशत के मुतालिक आपने मुझसे, आपको याद हो नहीं याद हो, आपने कहा था कि मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे। अशारिये सारे सही हैं, सर्टिफिकेट फर्स्ट क्लास मिल रहे हैं। मोदी ने भी कह दिया पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही, ब्लूमबर्ग भी कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, IMF भी कह रहा है, और ADB ने तो हमें 1.3 अरब डॉलर का जो है वो लोन भी दे दिया। लेकिन अब आप दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं, क्या वाकई में मईशत बेहतर हो गई है? फिर मैं कोई बात करूं तो अच्छा लगूंगा। जी देखिए, मैं बहुत शुक्रिया, मैं और सिचुएशन की समझ कि इसका मतलब क्या होता है। आपका कोई, मेरा आपका कोई अजीज है जो इंतहाई बीमार है, हम उसके बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके शुगर टेस्ट होते हैं, उसके हार्ट की बीट होती है, बहुत सारे, बहुत उसके प्लेटलेट का टेस्ट होता है जी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड उसके टेम्परेचर टेस्ट होते हैं। टेस्ट सारे होते हैं और लगता है कि बड़ी तकलीफ में जाने लगा है, खुदा ना खासा उसको कोई मारी हो तो सच बाद में नजर आते हैं, लेकिन वो टेस्ट सारे नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर मरीज को कहते हैं तो उसको बढ़ना शुरू, लेकिन मरीज को हेल्दी नजर नहीं आता। मुझे वाज़े आवाज नहीं आ रही सदाकत अली अब्बासी साहब की, मुझे वाज़े आवाज़ नहीं आ रही। सदाकत अली अब्बासी साहब से गुजारिश है कि किसी ऐसी जगह पर आएं जहां सिग्नल वाज़े हो जाए, दोबारा से उनको कॉल करें। प्रोड्यूसर साहब, बात यह है कि बात वो जो कर रहे थे मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। उन्होंने कहा जब मर्ज़ की तशखीस करनी होती है मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर ये एक मस्बत अमल होता है, तशखीस की जानिब चीज़ जारी, मस्बत चीज़ हो रही है। अंडरस्टैंड करें उनकी बात को, वो कह रहे हैं ये तशखीस हो रही है। अली, मैं एक बात बताऊँ आपको, इलेक्शन कैंपेन में जब उम्मीदवार निकलता है तो हमारे पास भी कुछ उम्मीदवार आए और लोगों की मासूमियत का ये हाल था कि लोगों को ये नहीं पता था कि एक MNA का काम क्या होता है, क्या हो सकता है, और एक MPA का काम क्या हो सकता है और क्या उसको करना चाहिए। और जब लोग जाते थे और लोग उनको अपने बेसिक नेसेसिटीज़ के हवाले से उनके सामने अपने मसाइल रखते थे, यार जो 70 साल से इश्यूज हैं पाकिस्तान के आज भी वही हैं, उनमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ, ज़्यादा हो गए। पानी का इशू, गटर मिला पानी, सीवरेज का प्रॉब्लम, रोड A2TV, स्ट्रीट लाइट नहीं, एजुकेशन के मसले, तालीम के मसले, सेहत के मसले। सुने मेरी बात, हम गए वोट लेने के लिए, हमने बड़े वादे किए, जनाब आपका ये मसला। मैंने ये नहीं देखा कि ये मामला जिसका मेरे से तस्करा किया जा रहा है मेरी बसात में है या नहीं है, मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मैंने वादे तो कर लिए आवाम से, मैंने वादे कर लिए, वोट ले लिए, और वोट लेने के बाद जब सूरत हाल ऐसी आई, अब लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं और मैं चुपता फिर रहा हूँ। नीयत ठीक नहीं, तो ये मसले नीयत फिक्सिट करने की थी, हमारे सिस्टम में भी खराबी है, चीज को फिक्सिट कर दें। हमारे सिस्टम में भी खराबी है। हमें अगर हम सही नीयत रखते हैं और हम सही करने का जज्बा रखते हैं तो हम उन चीजों को भी देखें ना जो रुकावटें हमारे रास्ते में हाइल हो जाती हैं और हमें वो सब चीजें करना भी चाहें नहीं कर पाते, तो हमें अपने सिस्टम में भी इस्लाह की जरूरत है। हम वो गले सड़े बदबूदार, अब मैं एक सनतकार हूं मिसाल के तौर पे, मैं रॉ मटेरियल बहुत अच्छा ले आता हूं कि जी मैं अपनी क्वालिटी इंप्रूव करना चाहता हूं, मगर जब तक मैं अपने प्लांट को इंप्रूव नहीं करूंगा, सिर्फ रॉ मटेरियल अच्छा डालने से मैं प्रोडक्शन नहीं ले सकता।
तो आप उस गले सड़े सिस्टम को जिसके बलबूते पर आप हुकूमत करते हैं और इदारे चलाते हैं, आज आप इस बात को तस्लीम कर लें कि जो डिलीवरी उनसे होनी चाहिए थी और जिस मकासद के लिए आप उनको इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वो इस्तेमाल आप नहीं कर सके, आप लोगों को डिलीवर नहीं कर सके। ये डॉलर आप 125 पे 120 से उठा के 125 पे और 125 से 135 और 135 से 100 आप 5-5, 10-10, 15-15 करके तो बढ़ा रहे गए, 2-2 पैसे 4-4 पैसे कम करके आप ये बताना चाहते हैं, मीडिया को भी गालियां देते हैं, बोलते हैं बताते नहीं हो कि 5-5 पैसे कम हुए, मईशत बेहतर हो गई, पेट्रोल पे 2-2 रुपए बढ़ाएं, 4-4 रुपए बढ़ाएं, 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे कम कर दें, तो क्या मतलब है इसका? मईशत बेहतर हो गई। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लोग बोलेंगे बायस हो गए, मैं क्या करूं? नहीं बायस नहीं हो, मैं बोलूंगा बायस हो गया। आप जो आप उन्हीं आंखों से देखें ना, आप तो आवाम की आंखें हैं, मैं आवाम की आंखें बनने की कोशिश कर रहा हूं। है ना, जो लोग जो चाहते हैं, आप उनकी जबान है, तो आपको जो चीज नजर आ रही है, जो चीज वो कहना चाह रहे हैं, बसारत नहीं चाहिए हमको, वो कह रहे हैं हमको बसारत नहीं चाहिए, हमको दीवानगी और मोहब्बत चाहिए, जुनून चाहिए, हमें सिर्फ शख्सियत परस्ती चाहिए। मैं क्या करूं? तो बेवकूफ बनने की भी एक हद होती है ना, जब वो हद गुजर जाएगी तो लोग फिर दीवानगी की तरफ ही जाएंगे ना। आज आप देखें जो कुछ कल हुआ, आपने तो वो चैप्टर बंद कर दिया, मगर मैं ये समझता हूं कि हमारे माशरे का टॉलरेंस लेवल, बर्दाश्त का मादा, आप क्या समझते हैं? मैंने तो एक जगह कहीं पढ़ा भी था कि पाकिस्तानी जो है वो जहनी तनाव का इतना शिकार है कि उसमें से 60% से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो जहनी मरीज हो चुके हैं। यस, 60% पाकिस्तानी जहनी मरीज हो चुके हैं। जिस तरह की चीजें हम समझते ही नहीं कि ये मर्ज है, ये बीमारी है। और टॉलरेंस लेवल अगर देखना है, आप हमारी सड़कों पे चले जाए। किसी ने बहुत खूब कहा था कि अगर आपको किसी कौम का मिजाज देखना हो तो उसके ट्रैफिक को आप देख लें, आपको कौम के मिजाज का अंदाजा हो जाएगा। मैं शर्मसार हूं मैं बात करते हुए, मुझे अफसोस होता है ये सब बातें करते। नहीं, आप अफसोस ना करें, क्योंकि जो बात आप बयान कर रहे हैं यहां पर वो हकीकत है। ट्रैफिक और सड़कों को देखकर इंसान को पता लगे इस कौम की क्या सोच है, क्या फिक्र है। खुद की इस्लाह भी करना जरूरी है, हुकूमत की तो इस्लाह भी करेंगे, लेकिन आपका जो बर्दाश्त का मादा उसको थोड़ा सा बेहतर करें। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए।